रिंकू 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 रिंकू, हर तरफ आज यही नाम गूंज रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है आईपीएल में खेली रिंकू सिंह की वो पारी जिससे आज रिंकू सिंह न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हर तरफ छा चुके हैं। यहां तक कि बॉलीवुड के स्टार्स भी रिंकू सिंह की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। और उन्होंने जो पारी खेली गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी ओवर में जीत के लिए बनाने वाले 29 रनों को जिस तरह से उन्होंने 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर हासिल किया, अपने आप में आज रिंकू सिंह की हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन कौन है ये रिंकू सिंह? आज उनकी इसी फिल्मी संघर्ष की कहानी की पूरी तफसील से जानकारी देने के लिए मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं, क्योंकि 26 साल के रिंकू का वाकई में जो जिंदगी का सफर है वो अब तक बहुत ही ज्यादा फिल्मी रहा है। तो क्या है रिंकू सिंह की कहानी, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इनके जो पिता हैं खांड चंद्र, ये एक गैस सिलेंडर्स की डिलीवरी का काम किया करते थे। और जब तक रिंकू सिंह का आईपीएल 2017 में डेब्यू नहीं हुआ था, इन्होंने बरसों तक यही काम किया। परिवार इतना गरीब था कि बेटा क्रिकेट खेलता था तो ये चीज़ उन्हें गवारा नहीं होती थी। कई बार परिवार भूखे पेट सोता था। यहाँ तक कि पिता ने तो अपने बच्चों को भी कई मौक़ों पर यही काम देने के लिए कहा, यही काम करने के लिए कहा। उन्हें कहते थे कि जाओ जाकर फला घर में सिलेंडर देकर आओ, फला घर में जाकर खाने की डिलीवरी देकर आओ। तो ये ऐसा परिवार, एक ऐसा गरीब परिवार, सिर्फ 2 कमरों के छोटे से मकान में अलीगढ़ में रहने वाले हैं रिंकू सिंह। बहरहाल पढ़ाई नहीं की क्योंकि ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया परिवार बहुत ज़्यादा गरीब था। सिर्फ 8वीं तक पढ़े हैं। 9वीं के एग्ज़ाम्स दिए लेकिन 9वीं में फेल हो गए। और आलम यह था कि 9वीं के फाइनल टर्म के जो तीसरे फाइनल पेपर्स होते हैं वो एग्ज़ाम्स भी देने के लिए नहीं गए, मिड टर्म के एग्ज़ाम्स ही दिए थे, उसमें भी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया था। तो 8वीं पास कह सकते हैं या 9वीं फेल कह सकते हैं। और जब पैसा कमाने की बारी आई, उम्र ऐसी हो गई कि अब घर को पैसे की ज़रूरत थी, तब सोचा नौकरी कर लें। बहुत कोशिश की, नौकरी नहीं मिली। कहीं ना कहीं इनके बड़े भाई की मेहनत के दम पर, उनके बड़े भाई की सिफारिश के दम पर एक नौकरी मिली। तो वो भी क्या थी? सफाई कर्मी की नौकरी, झाड़ू पोछा लगाने की नौकरी। कुछ महीने झाड़ू पोछे भी लगाए, लेकिन फिर उन्हें लगा कि नहीं, ये नौकरी मेरे लिए नहीं बनी, मेरे लिए क्रिकेट बना है। और फिर उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। तो संघर्ष बहुत किया अपनी ज़िंदगी के शुरुआती। वैसे अगर हम बात करें परिवार में 5 भाई बहन हैं इनके, और मंझले हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं ये। इनकी एक बड़ी बहन भी है। तो जब ये पैसा नहीं कमाते थे, अक्सर कमरे में बैठकर अकेले रोया करते थे। इनके मन में ये था कि मैं परिवार के लिए किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। बड़े भाई की शादी होने वाली थी, इनके पास में जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। तब सोच रहे थे कि बड़े भाई की शादी के लिए कैसे मैं कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। बहन की शादी होने वाली थी, क्या कर सकता हूँ। परिवार पर 5 लाख रुपयों का कर्जा था, उस कर्ज का ब्याज देने तक की परिवार की माली हालत नहीं थी। लेकिन आज जिंदगी बदली है सिर्फ परिवार के एक सदस्य की बदौलत, रिंकू सिंह की बदौलत। क्रिकेट के शौक में कई बार ऐसा भी रहा कि पिता ने डंडों से पिटाई की, क्योंकि क्रिकेट खेलना चाहते थे। छोटे 11-12 साल की उम्र से ही इन्होंने लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। लेकिन कभी कभी क्रिकेट खेलने के लिए एक्सेसरीज़ की ज़रूरत होती है, अच्छे बल्ले की ज़रूरत होती है, आपको किट लेनी पड़ती है। वो पैसा नहीं था तो क्या करते, अपने दोस्तों की किट्स लेकर पहना करते थे, खेलने जाया करते थे। लेकिन वहाँ पर भी आलम ऐसा ही था कि जब पिता को पता चलता था तो पिटाई होती थी कि आप क्रिकेट क्यों खेलने गए, आपको वहाँ सिलेंडर की डिलीवरी देने जाना था। लेकिन माँ थी जो सपोर्ट किया करती थी, चोरी छिपे इन्हें पैसे दिया करती थी। कई बार टूर्नामेंट्स खेलने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, ये पैसे देकर उस टूर्नामेंट में खेलने के लिए जाते थे। तो वहाँ पर भी अक्सर परेशानी हो जाती थी, क्योंकि जब आप टूर्नामेंट खेलने के लिए गए और वहाँ पर आपको जीत नसीब नहीं हुई तो परिवार को उससे भी कहीं ना कहीं नाराज़गी होती थी। बहरहाल वक्त बदला, क्योंकि 2017 तक रिंकू सिंह के परिवार की जो आय थी 12,000 रुपये तक की थी। लेकिन 2017 ही वो साल था जब एक क्रिकेट टूर्नामेंट में इन्होंने एक बाइक जीती और इनके परिवार को लगा कि हाँ, ये कुछ कर सकता है, हमारे परिवार का बेटा ये कुछ कर सकता है। लेकिन ज़रूरत ऐसी थी, क्या कर सकते हैं, तो उस बाइक को भी पिता की गैस सिलेंडर्स की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। क्योंकि इनके जो पिता थे वो साइकिल पे जाया करते थे। तो इन्होंने एहसास हुआ कि नहीं, मेरे पिता को मैं थोड़ा सा आराम दूं। तो वो बाइक जो थी उन्होंने अपने पिता को गिफ्ट कर दी और उनके पिता फिर उस बाइक पर ही गैस सिलेंडर्स की डिलीवरी करने लग गए। बहरहाल 2017 में ही किस्मत ने और थोड़ी सी करवट ली और 2017 में पंजाब फ्रेंचाइजी ने इन्हें 10 लाख रुपयों की बेस प्राइस पर खरीदा। लेकिन ये वो साल था जब इस पूरे सीज़न में पंजाब फ्रेंचाइजी के लिए सिर्फ बेंच पर बैठे रहे, एक भी मैच खेलने का इन्हें मौका नहीं मिला। यूपी के लिए धीरे धीरे इन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, क्योंकि अंडर 16 अंडर 19 तक में पहुंच चुके थे और बाद में धीरे धीरे
अंडर 23 में भी इनको जब पंजाब फ्रेंचाइजी ने खरीदा थोड़ी सी रिकग्निशन मिली, तो अंडर 23 में भी इनको जगह मिली। थोड़ी सी रिटेंशन फीस मिला करती थी क्योंकि अंडर 23 तक पहुंच चुके थे, लेकिन उस पैसे से भी ये अपने परिवार का कर्जा उतारा करते थे। यानी कि माली हालत अभी भी अच्छी नहीं हुई थी। जो मैंने आपको 10 लाख रुपए के पंजाब किंग्स के एक सीज़न की फ़ीस की बात की, उस पैसे को भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ परिवार का कर्जा उतारने के लिए इस्तेमाल किया। थोड़ा बहुत घर की रेनोवेशन की, लेकिन रह अभी भी अलीगढ़ के उसी 2 कमरे के मकान में रहते हैं। 2018 से 2021 के बीच यहाँ किस्मत ने वाकई में एक करवट ली, और ये वो साल थे जब 2018 में इन्हें 80 लाख की सैलरी, 80 लाख सालाना की सैलरी पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। और 2018, 19, 20, 21 ये मतलब जो साल थे, यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन्हें 80 लाख रुपए की सालाना सैलरी दी। लेकिन 2021 में यहाँ पर थोड़ा सा वक्त इनका हल्का सा ख़राब हुआ क्योंकि घुटनों में इनके चोट लगी, सर्जरी करानी पड़ी, कुछ महीनों के लिए बेड पर आ गए, और नतीजा ये रहा कि 2021 का आईपीएल सीज़न भी नहीं खेल पाए। और इसी के बाद इन्हें केकेआर ने रिलीज़ भी कर दिया। और जब 2022 की ऑक्शन आई तब इन पर बहुत सारी टीमें जो थी वो बोली लगा नहीं रही थी। सिर्फ और सिर्फ जो पिछले सीज़न तक 80 लाख रुपयों के अंदर बिके थे, उसी रिंकू सिंह को 55 लाख रुपयों में केकेआर ने 2022 में खरीदा। और फिर 2023 जो मौजूदा आईपीएल सीज़न 16 चल रहा है, उसमें भी इनकी मौजूदा सैलरी एनुअल 55 लाख रुपए ही है। तो पैसा तो इन्होंने कमाया है, लेकिन प्रमोशन से पहले डिमोशन हुआ है। लेकिन 2019 में एक और वक्त ऐसा भी आया था जब आईपीएल खेल रहे थे, तो थोड़ी सी इंटरनेशनली इनकी पहचान बनी थी, और तब इनसे एक गलती हो गई थी। ये अबू धाबी में T20 लीग खेलने के लिए चले गए थे बिना किसी की इजाज़त लिए, बिना बीसीसीआई को इन्फॉर्म किए, बिना यूपी क्रिकेट एसोसिएशन को इन्फॉर्म किए, जिससे कि इन पर कंप्लीट बैन लगने की नौबत आ गई थी। हो सकता था कि इनका करियर 2019 में ही खत्म हो जाता, लेकिन खुशकिस्मती से बीसीसीआई ने इन्हें वार्निंग दी और सिर्फ 3 महीने का बैन लगाया। नहीं तो आज जो रिंकू सिंह की चर्चाएं हो रही हैं, वो चर्चाएं शायद नहीं हो रही होती, क्योंकि इनका क्रिकेट करियर 2019 में ही खत्म हो जाता। बहरहाल 2018 में आईपीएल में इन्होंने डेब्यू किया था, लेकिन 5 साल में इन्होंने सिर्फ 10 मैच खेले। यानी कि 18 से लेकर आप सोचिए 2022 तक इनको सिर्फ 10 मैच ही खेलने का मौका मिला। लेकिन 15 में, यानी कि पिछले सीजन में, एक पारी जो इन्होंने खेली थी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, 15 गेंदों पर 40 रन बनाए थे, यहाँ से इनको रिकग्निशन मिली। हालांकि इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स केकेआर के खिलाफ 2 रनों से जीत हासिल करने में सफल रही थी, लेकिन रिंकू सिंह उस हार के बावजूद अपने लिए पहचान बनाने में सफल हो गए थे। और वो एक कसक थी कि काफ़ी कुछ मैंने कर लिया, 40 रन बना लिए 15 गेंदों पर, काश मैं 2 रन और बना जाता तो शायद लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा भी देते। लेकिन वो जो कसक थी अपनी टीम को अपनी टीम की हार को जीत में बदलने की, वो इन्होंने 2023 के अंदर आईपीएल सीजन 16 में पूरी करी। जीटी के खिलाफ 48 रनों की नॉट आउट पारी खेली। वो रिंकू सिंह जो कि 29 रन आखिरी ओवर में बनाने के लिए कहीं ना कहीं फेवरेट नहीं माने जा रहे थे, उन्होंने वो करके दिखाया जो आईपीएल इतिहास तो छोड़िए, इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में भी इससे पहले कभी नहीं हुआ एक सक्सेसफुल रन चेज। और क्योंकि 20वां ओवर था, मैच का आखिरी ओवर था आईपीएल इतिहास में, 20वें ओवर में सफल रन चेज के महेंद्र सिंह धोनी के 23 रनों के एक रिकॉर्ड को भी इस मैच में रिंकू सिंह ने तोड़ दिया। और अब तो रिंकू सिंह की हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं। अपने एक मैच विनर के तौर पर उन्होंने खुद को साबित किया है। वैसे 5 छक्के लगाने हैं उन्होंने अपने आखिरी ओवर में, 20 ओवर में, और 5 छक्के लगाने वाले आईपीएल में इससे पहले भी इतिहास हुआ है, क्योंकि 3 क्रिकेटर्स, चाहे वो इससे पहले राहुल तेवतिया हो, क्रिस गेल हो, मार चुके हैं। लेकिन अब जो है रिंकू सिंह एक सफल रन चेज के अंदर ये इतिहास रचकर कामयाब हो गए हैं। और इसीलिए आज हर तरफ इनकी चर्चाएं हो रही है, क्रिकेट के गलियारों से लेकर बॉलीवुड तक, और यहाँ तक कि आम ऑफिस के अंदर भी लोग रिंकू सिंह की ही चर्चाएं कर रहे हैं। और अब आप कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी 55 लाख की मौजूदा सैलरी पर है, हो सकता है 2023 के बाद इसकी सैलरी भी 55 लाख नहीं रहेगी। तो रिंकू द रॉक स्टार, ये थी उनकी फिल्मी कहानी, एक तरह से संघर्ष की फिल्मी कहानी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स में हमारे साथ साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देते हैं हम, क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज, पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते। तो इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook से जुड़ रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। क्रिकेट मतलब News 24 स्पोर्ट्स।